आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बरसों पहले जले ऐसे ही एक दिए से ग्रामीण भारत के उजले भविष्य की उम्मीद जगी, जब भारत सरकार ने 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। सपना था देश के सभी गांवों को पक्की और 12मासी सड़कों से जोड़ना। आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। पहले कच्चा था, आदमी जा नहीं सकता था, अस्पताल पहुंच नहीं सकते थे। अब रोड सड़क बन गई प्रधानमंत्री योजना से, तो गांव से आ जाती 108 आने से टाइम से अस्पताल पहुंच जाते हैं, इलाज बढ़िया हो जाता है, पहुंचने से सुविधा मिलती है बहुत सड़क से। सड़क बनने के कारण बाजार करते हैं, मंडियाँ जाते हैं, मंडियों में अपने सामान को खपा देते हैं। पहले कच्चा रास्ता था, अब हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और हम आसानी से स्कूल आ जा सकते हैं। इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में 500, जबकि रेगिस्तानी, पहाड़ी, आदिवासी और आईएपी इलाकों में 250 लोगों की बसावट वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव वाले 267 ब्लॉक में 249 तक की आबादी के गांवों को भी जोड़ने की योजना बनी। इस प्रकार देश के 1,78,184 गांवों को जोड़ने के एक बड़े लक्ष्य के साथ इस योजना का शुभारंभ हुआ। अब तक 5,58,935 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। भारत के संविधान के मुताबिक ग्रामीण सड़कें राज्य सरकार का विषय हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों बाद भी जब लाखों गांवों का 12मासी सड़कों से संपर्क नहीं हो सका, तो केंद्र सरकार ने पहल की। विश्वास था कि निश्चय ही ये नवनिर्मित ग्रामीण सड़कें न केवल संचार का बल्कि ग्रामीण विकास का माध्यम बनेंगी। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 100% फंडिंग के साथ इस योजना की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी। सभी स्तरों पर दिन रात चल रहे अथक प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना बन गई है। राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यानी NRRDA नाम की निबंधित समिति बनाई गई है, जो कि ISO प्रमाणित है। इसी तरह राज्यों द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यानी SRRDA का गठन किया गया। जिला स्तर पर भी एक इकाई का गठन किया गया, जिसे प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यूनिट यानी PIU कहा जाता है। सड़कों के निर्माण की योजना पंचायत स्तर पर बनाई जाती है। इसमें ब्लॉक स्तर की पंचायत, जिला स्तर की पंचायत, सांसदों और विधायकों से विचार विमर्श किया जाता है। सड़कों की अलाइनमेंट को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित सड़क पर ट्रांजेक्ट वॉक की जाती है। इसमें जनप्रतिनिधियों और वन विभाग को भी शामिल किया जाता है। सड़कों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। पहले स्थानीय स्तर पर क्वालिटी जांच, फिर राज्य स्तर पर स्वतंत्र संस्था द्वारा निगरानी और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ राज्यों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से नागरिकों को भी इन सड़कों की मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। सड़कों की क्वालिटी के लिए जवाबदेही भी तय की गई है। 5 साल तक सड़क में किसी तरह की खराबी होने पर उसे ठीक करने और नियमित रूप से उसके रखरखाव करने की जिम्मेदारी उसी ठेकेदार की है जिसे सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर OMAS तैयार किया गया है ताकि जनता की पाई जनता के काम आ सके।
इन्हीं विस्तृत योजना और सशक्त त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2014 तक 1,04,746 गांवों को 5,47,401 किलोमीटर बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। गांवों को जोड़ने के लिए निर्धारित संख्या के आधार पर यह लक्ष्य का करीब 60% है, जबकि सड़कों की लंबाई के आधार पर यह लक्ष्य का करीब 98% है। भारत जैसे विषम भौगोलिक देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये बढ़ते कदम न तो शिथिल हुए हैं और न ही रुके हैं। हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वर्तमान की उपलब्धियों के मोहजाल में फंसे बिना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आने वाले कल को और बेहतर बनाने में जुटी है। अब ये सड़कें ग्रामीण विकास ही नहीं बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी योगदान दे रही हैं। हाल ही में जारी नए निर्देशों के बाद सड़कों के बीच पुलों के साथ बंधारे भी बनाए जा रहे हैं। इन बंधारों से बारिश के पानी को संचित किया जाता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। सड़कों के किनारे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पेड़ लगाने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही पर्यावरण की रक्षा हो रही है। सड़क निर्माण की नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के बाद कई राज्य प्लास्टिक जैसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ कोल्ड मिक्स तकनीक का। इन तकनीकों से कम लागत और पर्यावरण हितैषी सड़कें पूरे देश में बन रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें गांव में गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य को तभी पूरा कर पाएंगी जब इन सड़कों का अनेक वर्षों तक ठीक रखरखाव किया जाए। मंत्रालय ने इस दिशा में राज्य सरकारों की सहायता की है ताकि राज्य ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियां बनाई जा सकें। अनेक राज्यों में ऐसी नीतियां बनाई हैं और ग्रामीण सड़कों का नियमित रखरखाव हो रहा है। अपने सफर में कई मील के पत्थर पार करने के बाद अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंजिल के काफी करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ये यज्ञ तब तक अधूरा है जब तक दूर दराज के हर गांव और हर घर में विकास और खुशहाली रूपी दिए नहीं जल जाते। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से